राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा रति हरि राधा रति हरि राधे। जय गौरनीताय जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरितसे नमः। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक नंबर 8 पे चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। मेरे साथ बोलिए। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। शब्दार्थ। अहम मैं सर्वस्य सबका प्रभवः उत्पत्ति का कारण, मतः मुझसे सर्वं सारी वस्तुएं परिवर्तते उद्भूत होती है, इति इस प्रकार मत्वा जानकर भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी बुधः विद्वान जन भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से। अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अर्थवेद में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्राह्मणां विधिधाति पूर्वयो वयो वेदाश्च गायति स्म यः कृष्णः। अर्थात प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो हैवयो नारायणो यकायत प्रजा सृजायति। अर्थात तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषदों में भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्म जायते नारायणाद प्रजापति प्रजापते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणादृष्टो ववसो जायन्ते नारायणा देकादशा रुद्रा जायन्ते नारायणा द्वादशादित्यत्या। अर्थात नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मणो देवकी पुत्रः, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद। तब यह कहा गया है, यो को वयो नारायण आसीन्य ब्रह्मा न ईशासनो नापो नाग्नि समो नेपे त्याव पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। अर्थात
सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में अभी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापति च रुद्रम चाप्यमेवं सृजामि वै तो हि मां न विजानितो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उनको उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायणः परो दिवस्तस्मात् जायतश्चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवेदः स च सर्वज्ञतां गतः। अर्थात नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तु मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार ज्ञान को, भगवान कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि वो सबों के स्वामी हैं, सबों के रक्षक हैं और जो उनको जानते हैं वो उनके प्रिय हैं। और जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अनेक वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ठीक से जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान इसीलिए कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, अर्थात वो सबों के स्वामी हैं, वो सबों के स्रोत हैं। इसलिए हमें उनका ही भजन करना चाहिए। हमें सदैव भगवान का आराधना करते हुए उनसे निवेदन करना चाहिए, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण सबों के कारण हैं। उनके बगैर, उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। भगवान यह बता रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण है। सब उनसे उत्पन्न हुए हैं और जो भगवान को जानते हैं वो बुद्धिमान है। भगवान गीता में ही बोले हैं, भजन्ते माम बुधा। जो भगवान को जानते हैं वो बुद्धिमान हैं और जो भगवान को नहीं जानते हैं वो भले ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन क्यों न किया हो, वो बिना भक्ति के उनका जीवन नश्वर है, बेकार है। वो भगवान को नहीं समझ सकते।
तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे मेरे प्रेमा भक्ति में तत्पर लगे रहते हैं। जो भगवान को जानते हैं वही भगवान का प्रेमा भक्ति कर सकते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भगवान की सेवा में वही तत्पर हो सकते हैं जो भगवान को जानते हैं। तो हम भगवान को कैसे जानेंगे? गुरु, शास्त्र, साधु। हमें इन तीनों के पास जाना पड़ेगा और उनकी शरण ग्रहण करना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान को समझ सकेंगे। हरे कृष्ण।